हेलो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं कोलाइड का तीसरा प्रकार का वर्गीकरण, थर्ड टाइप का वर्गीकरण, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर ये आपको सबको टॉपिक डालना है और इसमें आप लिखना है इस आधार पर कोलोइड को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, बहुआण्विक कोलोइड। नंबर 2, बृहद आणविक कोलोइड। और तीसरा है संगुणित या सहचरी या मिशेल कोलोइड। देखिए बच्चों, इनमें क्या होता है, तीनों में आप पहले तीनों टॉपिक डाल लें और फिर उसका फर्स्ट टॉपिक नोट कर लेना, बहुआण्विक कोलोइड। बच्चों, बहुआण्विक कोलोइड के जैसे नाम से पता चल रहा है, बहुआण्विक, बहुत सारे अणु आपस में मिलकर कोलाइड का अगर निर्माण करते हैं तो उसको बहुआण्विक कोलोइड कहेंगे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार के कोलोइड में जो कणों का आकार होता है वो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से भी कम होता है और ये सभी कण परस्पर वांडर वाल बंधों से बंधित होते हैं। वांडर वाल बंधों से बंधित होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सल्फर के अनेकों कण या परमाणु लगभग 1000 या इससे अधिक परमाणु S8 रूप में कोलाइड का निर्माण करते हैं। S8 रूप में कोलाइड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार गोल्ड के अनेकों परमाणु भी परस्पर वांडर वाल बंधों द्वारा जुड़कर बहुआण्विक कोलोइड बनाते हैं। तो सल्फर के 1000 या उससे अधिक परमाणु परस्पर वांडर वाल बंधों द्वारा जुड़कर S8 बहुआण्विक कोलोइड बनाएगा। तो स्टूडेंट, इसमें क्या है, अनेकों पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे कण हैं वो आपस में जुड़ेंगे और जो जुड़ने के बाद में कोलाइडी कणों का जो आकार है उनके बराबर आकार में परिवर्तित हो जाएंगे। तो बच्चों, आपको करना क्या है, फाइनली तो कोलोइड बनाना है, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को कौन सा रूप देना है, कोलाइड कणों का रूप देना है कि कोलाइड विलयन में जो कण होते हैं उनके बराबर आकार का आपको कण बनाना होगा। तो बहुआण्विक कोलोइड में तो अनेकों अणु
परस्पर वांडरवाल बंधों द्वारा जुड़कर कोलाइडी कण का निर्माण करते हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, बहुआण्विक कोलॉइड। एग्जाम्पल के तौर पे एसेट और गोल्ड। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम दूसरे कोलॉइड की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है बृहद आणविक कोलॉइड। नाम से पता चल रहा है बृहद आणविक, यानी कि इन कोलॉइडों के कणों का आकार पहले बड़ा होता है। इसकी तरह नहीं होता कि 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से भी छोटा होगा, बाई चांस इसमें तो बहुत छोटे छोटे कण ऐसे थे। अब यहाँ पर कण ही बड़े हैं, यहाँ पर इन कणों का आकार बड़ा होता है, तो क्या करेंगे, इनको हम परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के साथ घोल लेंगे। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के साथ घोल लेंगे और इन्हें कोलॉइड आकार के कणों में बदल देंगे। कोलॉइड आकार के कणों में बदल देंगे। अगर ये बड़े हैं तो इनको हम किस में बदल देंगे, कोलॉइड आकार के कणों में। लेकिन ये ऐसे ही ऑटोमेटिक नहीं होगा, इनको हम परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के साथ घोलेंगे, तब जाकर ये कोलॉइड आकार के कण बना लेंगे, जिन्हें बृहद आणविक कोलॉइड कहते हैं। वास्तविकता में बृहद आणविक कोलॉइड होते हैं, ये बहुलकों से बनते हैं। किससे बनते हैं, बहुलकों से बनते हैं। यानी कि बृहद आणविक कोलॉइड उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। बच्चों, इसको भी हम बृहद आणविक कोलॉइड को भी हम प्राकृतिक और कृत्रिम रूप में बांट सकते हैं। प्राकृतिक जैसे बच्चों सेलुलोस है, प्रोटीन है, एंजाइम है, जिलेटिन है। सेलुलोस, प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन, ये स्टूडेंट्स प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले क्या है, बृहद आणविक कोलॉइड है। बच्चों, इनको हम कृत्रिम या संश्लेषित रूप से प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। जैसे कि हम प्लास्टिक ले सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल, हम यहाँ नाइलॉन ले सकते हैं एग्जाम्पल, हम यहाँ पॉलीथीन एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सब क्या है फ्रेंड, बृहद आणविक कोलॉइड है। ओके बच्चों, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट संगुणित सहचरी या मिसेल कोलॉइड होते हैं। ये वे कोलॉइड होते हैं जो कम सांद्रता होने पर तो विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, लेकिन अधिक सांद्रता होने पर इनके आयन मिश्रित होकर कोलॉइड कणों का निर्माण करते हैं। संगुणित या सहचरी या मिशेल कोलॉइड कहलाते हैं। दो बातें मैंने यहाँ पर कही। कम सांद्रता पर तो बच्चों क्या हो रहा है, ये किसके रूप में उपस्थित होंगे, विद्युत अपघट्य के रूप में। ठीक है बच्चों, लेकिन अधिक सांद्रता अगर होती है, अधिक सांद्रता होने पर ये जो इनके आयन होंगे, वो आयन आपस में जुड़कर कोलाइड आकार के कणों में बदल जाएंगे और किस नाम से जानेंगे, संगुणित कोलॉइड के नाम से जानेंगे। बच्चों, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए, साबुन एग्जाम्पल है इसका, साबुन।
चलिए थोड़ा इसको बेटर वे में समझते हैं, थोड़ा अच्छी यहाँ पर समझते हैं इसको पर्टिकुलर। तो स्टूडेंट संगुणित कोलॉइड के बारे में मैंने आपको बताया। ये वे कोलॉइड होते हैं जो कम सांद्रता में होने पर विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करते हैं, और अधिक सांद्रता में होने पर ये संगुणित कोलॉइड का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल कहा मैंने, साबुन। विद्यार्थियों, साबुन का सूत्र होता है सोडियम स्टेरेट साबुन के रूप में। साबुन की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ देखते हैं कि सोडियम स्टेरेट, जिसका सूत्र होता है C17H35COON। बच्चों, जब कम सांद्रता होगी तो ये जो साबुन है ये आयनों में विभक्त हो जाएगी, C17H35COO- और Na+। ये स्टेरेट आयन हो गया, और ये सोडियम धनायन हो गया। ओके बच्चों, लेकिन अगर अधिक सांद्रता हुई, अधिक सांद्रता पर स्टेरेट आयन और सोडियम धनायन परस्पर मिलकर कोलाइड आकार के कणों का निर्माण करते हैं और संगुणित हो जाते हैं, जिसे मिशेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिशेल कहते हैं। मिशेल का निर्माण एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर होता है। मिशेल का निर्माण एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर होता है, जिसे क्रांतिक मिशेलीकरण सांद्रता, जिसे क्रांतिक मिशेलीकरण सांद्रता, शॉर्ट में बोलेंगे CMC, क्रिटिकल मिशेलेशन कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिशेलीकरण सांद्रता कहते हैं। स्टूडेंट, साबुन के लिए इसका मान निश्चित होता है। साबुन के लिए 10⁻³ ग्राम पर मोल होता है, इतनी सांद्रता इसकी होती है। या सांद्रता की बात करते हैं तो मात्रक बदलते हैं, मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। भिन्न भिन्न साबुनों के लिए ये मान भिन्न भिन्न होते हैं। स्टूडेंट, तो आपने देखा कम सांद्रता होने पर विद्युत अपघट्य के रूप में काम, अधिक सांद्रता होने पर ये मिशेल बनाते हैं। अब मिशेल बनने की क्रिया विधि आपने साबुन द्वारा या अपमार्जक द्वारा कपड़े धोने की क्रिया विधि में आपने इसके बारे में समझा होगा। तो स्टूडेंट, हम इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं, मिशेलीकरण की क्रिया विधि या कपड़े धोने की क्रिया विधि। देखिए बच्चों, मिशेलीकरण की क्रिया विधि में होता क्या है। हमने कहा कि साबुन एक पृष्ठ सक्रिय अणु है। साबुन एक पृष्ठ सक्रिय अणु है जिसके दो सिरे होते हैं। एक सिरे का नाम है द्रव विरोधी सिरा, और दूसरा सिरा होता है
द्रव स्नेही सिरा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूं, सोडियम स्टेरेट साबुन है, सोडियम स्टेरेट साबुन, जिसका सूत्र है C17H35COON। अब बच्चों इसमें कहा मैंने कि दो सिरे होते हैं साबुन के, एक द्रव विरोधी है जो द्रव से क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, और एक द्रव रागी है या द्रव स्नेही है जो द्रव की तरफ आकर्षित होगा। द्रव विरोधी को हम जल विरोधी भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ हम द्रव कौन ले रहे हैं, जल को ले रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम जल विरोधी भी बोल सकते हैं या विरागी भी बोल सकते हैं। ऐसे ही द्रव स्नेही को हम जल रागी बोल देंगे। ओके बच्चों, तो मैं आपसे कह रहा था कि जो साबुन होती है, पहली बात तो हमारे माइंड में क्वेश्चन ये उठता है साबुन कहते किसे हैं। तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है जो कपड़े धोने की होती है, नहाने की होती है, उनको हम साबुन कहेंगे। तीसरा बच्चा कहेगा कि जो दाढ़ी बनाने की साबुन होती है। चौथा कहेगा तैरने वाली साबुन होती है। पांचवा कहेगा पारदर्शी साबुन होती है। छठा कहेगा कि मेडिकेटेड साबुन होती है। कोई कहता डिटोल की होगी। लेकिन साबुन की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है। साबुन की जो डेफिनेशन है, साबुन की जो परिभाषा है, वह है उच्च वसीय अम्लों के, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये साबुन की डेफिनेशन होती है, सोडियम या पोटेशियम, उच्च वसीय अम्लों। जैसे मैं इस एग्जांपल से आपको समझा दूं, मैंने कहा कि ये सोडियम स्टेरेट साबुन है। अब इसमें जो ये स्टेरिक अम्ल होता है, ये एक उच्च वसीय अम्ल है। उस उच्च वसीय अम्ल के साथ हमने क्या जोड़ दिया, सोडियम जोड़ दिया, तो अब ये इसका एस्टर बन गया स्टूडेंट। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण किस नाम से जाने जाते हैं, साबुन के नाम से जाने जाते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि ये साबुन है। इस साबुन के मैंने दो भाग कर दिए, एक द्रव विरोधी सिरा, एक द्रव स्नेही सिरा। अब मैं आपको इसकी संरचना बना के बता रहा हूं। एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि यहां तक क्या हो गया, C17H35। ठीक है, तो बच्चों इसको हम जल विरागी या हाइड्रोकार्बन सिरा भी कहेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही आए हैं, इसलिए इसका नाम आप हाइड्रोकार्बन सिरा भी रख सकते हैं। अब मैंने C17H35 तो बना दिया, लेकिन अभी मेरे पास और क्या बचा है, COONA। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर COONA को ऐसे बताऊंगा, माइनस और प्लस। अब अगर यहाँ माइनस और प्लस आया है तो माइनस प्लस किस में आता है, आयनों में आता है, इसलिए इसका नाम बच्चों हम क्या रख सकते हैं, आयनिक सिरा या जल रागी सिरा। ओके स्टूडेंट, नाम तो हमारे पास बहुत सारे हैं। आयनिक को ध्रुवीय सिरा भी कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन को अध्रुवीय सिरा भी हम कह सकते हैं। ओके बच्चों, अब हमको पता चल गया कि ये दो सिरे होते हैं साबुन में। अब हम पानी में डाल के देखते हैं साबुन को। चलिए, मैंने एक टब में या एक बीकर में पानी ले लिया। अब मैं साबुन को डालूंगा, जल रागी। अब बताइए साबुन का कौन सा सिरा है जो, अगर मैं इस साबुन को एक छोटा सा रूप देना चाहूं तो ये छोटा सा रूप ऐसा हो जाएगा ना, ये पुच्छीय भाग तो किसके समान है, हाइड्रोकार्बन सिरा के समान है। और ये जो गोला जो वाला भाग है, शीर्ष भाग है,
ये किसके समान है? आयनिक सिरा के समान है। तो ये किसके समान हो गया? लाइक जे स्पर्म, शुक्राणु के समान हो गया। तो साबुन किसके समान नजर आ रही है? शुक्राणु के समान नजर आ रही है। ओके। अब मैंने साबुन को किस में डाला? जल में डाला। तो देखिए साबुन कैसे जाएगी? ये ऐसे जाएगी। भाई ऐसे ही क्यों गई? तो आपसे मैंने कहा था कि साबुन के दो सिरे होते हैं, जिसमें आयनिक सिरा होता है वो जल से प्रेम करता है, जल की तरफ आकर्षित होता है। क्योंकि वर्ड क्या यूज किया है मैंने? जल रागी। रागी यानी प्रेम, आकर्षण। तो जल के प्रति आकर्षण होगा तो साबुन का कौन सा सिरा अंदर जाएगा? जो जल से आकर्षण करेगा। अब हमने क्या किया? इस साबुन का को अप्लाई किया कपड़ों पर लगी चिकनाई पर। हमने क्या किया? अब इस टब में हमने ये कपड़े पर लगी चिकनाई को बताया। पानी भी है इसमें, इस टब में, और अब साबुन ये करना, ये ऐसे आ रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये तेल है या अशुद्धि है या चिकनाई है, कपड़ों पर कुछ भी लगी हो सकती है। मेल बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है। अब इसको कैसे दूर किया जाएगा? तो बच्चों इसमें क्या होगा? ये जो साबुन के अणु है, ये चिकनाई के चारों तरफ देखिए ये है। अब इसमें साबुन के अणु इस तरीके से व्यवस्थित होंगे चारों तरफ से, इसको ऐसे घेरेंगे। क्यों घेरेंगे? आपको पता है जो तेल होता है वो जल से प्रतिकर्षित होता है, जल से आकर्षित नहीं होता। तेल और जल एक दूसरे के विपरीत होते हैं आकर्षण प्रतिकर्षण में। तो साबुन का जो जल विरागी सिरा है, जो जल से प्रेम नहीं करता है, वो किस तरफ निर्देशित हो जाएगा? अशुद्धि की ओर निर्देशित हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से अशुद्धि के चारों ओर साबुन के जो अणु है एक गोल संरचना में व्यवस्थित हो जाएंगे, और इस गोल संरचना को ही हम मिशेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिशेल। अब जब मिशेल बन जाता है बच्चों, तो मिशेल बनने के बाद कपड़ों पर लगी चिकनाई हट जाती है। अब चिकनाई तो हट गई, अगर वापिस से चिकनाई कपड़ों पर लग जाए तो उस कपड़ों पर से हटी चिकनाई को जल में घुलने का काम साबुन का आयनिक सिरा करेगा। तो साबुन का आयनिक सिरा कपड़ों पर लगी चिकनाई को जल में मिला देता है। तो ये प्रक्रिया होती है साबुन द्वारा कपड़े धोने की क्रियाविधि। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। साबुन द्वारा कपड़े धोने की क्रियाविधि। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप बहुआण्विक कोलोइड लिख लें। इसमें आप लिखें इस प्रकार के कोलोइड में परमाणु या अणु का व्यास 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है, जो परस्पर वांडर वाल्स बंधु द्वारा बंधित होते हैं। बहुआण्विक कोलोइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सल्फर के 1000 या इससे अधिक परमाणु
1000 या इससे अधिक परमाणु S8 रूप में बहुआण्विक कोलोइड बनाते हैं। इसी प्रकार गोल्ड के अनेकों परमाणु परस्पर जुड़कर गोल्ड का बहुआण्विक कोलोइड बनाते हैं। गोल्ड का बहुआण्विक कोलोइड बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, दूसरा टॉपिक डालिए, बृहद आणविक कोलोइड। बृहद आणविक कोलोइड इस प्रकार के कोलोइड में पदार्थ के कणों का आकार बड़ा होता है। पदार्थ के कणों का आकार बड़ा होता है। इन्हें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के साथ घोलकर कोलाइड के आकार के बराबर कणों में बदल लिया जाता है। कोलॉइड के आकार के बराबर कणों में बदल लिया जाता है। नेक्स्ट एरो से लिखना, बृहद आणविक कोलॉइड उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। ये प्राकृतिक व कृत्रिम प्रकार के होते हैं। ये प्राकृतिक व कृत्रिम प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट एरो में लिखना, प्राकृतिक बृहद आणविक कोलॉइड सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन आदि होते हैं। जबकि कृत्रिम बृहद आणविक कोलॉइड नाइलॉन, पॉलीथीन व प्लास्टिक होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारे दो कोलॉइड हो गए। तीसरा कोलॉइड लिखे, संगुणित या सहचरी कोलॉइड। तीसरा टॉपिक डाल लेंगे, संगुणित या सहचरी कोलॉइड। इसमें आप लिखिए, ये वे कोलॉइड होते हैं, ये वे कोलॉइड होते हैं जो कम सांद्रता होने पर विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करते हैं
जबकि अधिक सांद्रता होने पर इनके आयन संगुणित होकर कोलॉइड आकार के कण बनाते हैं। जिन्हें संगुणित या सहचरी कोलॉइड कहते हैं। उदाहरण लिखना, सोडियम स्टेरेट साबुन, सोडियम स्टेरेट साबुन कम सांद्रता होने पर यह निम्न प्रकार से आयनों में वियोजित होते हैं। तो आप ये इक्वेशन लिख ले, C17H35 COONA और आयन बना दो इसके C17H35 COO माइनस और Na+। ये इक्वेशन आप लिख ले और C17H35 COO माइनस के नीचे लिख देना स्टेरेट आयन। इसके बाद में आप लिखेंगे अधिक सांद्रता होने पर, अधिक सांद्रता होने पर ये आयन संगुणित होकर कोलॉइड आकार के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात कोलाइडी पुंज का निर्माण करते हैं। पुंज समूह को बोलते हैं। कोलॉइडी पुंज का निर्माण करते हैं जिसे मिशेल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मिशेल कहते हैं। नेक्स्ट एरो में लिखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अब मैं लिखा रहा हूं। मिशेल का निर्माण एक न्यूनतम सांद्रता से अधिक सांद्रता पर होता है जिसे क्रांतिक मिशेलीकरण सांद्रता, ब्रैकेट में लिखना CMC, क्रांतिक मिशेलीकरण सांद्रता कहते हैं। बच्चों ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, CMC किसे कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। साबुन के लिए CMC का मान 10⁻³ मोल पर लीटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे मिशेलीकरण की क्रियाविधि। हालांकि मैंने आपको समझाया है, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको इसको लिखा देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।